हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कवर किए हैं द वॉकिंग डेड सीजन 11 के एपिसोड 15 और 16। ये वॉकिंग डेड सीजन पार्ट 2 के लास्ट एपिसोड्स हैं और पार्ट 3 हम लोगों को कुछ महीने बाद देखने के लिए मिलेगा। इससे पहले कि मैं वीडियो की शुरुआत करूं, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। लैंस और डैरिल सभी ट्रूपर के साथ रिवर बैंक की साइट पर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर लैंस देखता है कि कार्लसन और उसके भेजे हुए सभी ट्रूपर्स मारे जा चुके हैं। लैंस एरन और गैब्रियल को जिंदा बचे हुए देखकर हैरान हो जाता है। एरन और गैब्रियल लैंस को वहाँ हुई सभी बातें बताने लग जाते हैं। लैंस उन दोनों की बताई हुई बातों को सुनता है और उन पर जाहिर कर देता है कि उसे डाउट है कि वो दोनों रिवरबेंड के लोगों से मिले हुए थे। लैंस रिवरबेंड अपार्टमेंट में अपने खोए हुए वेपन्स और वहाँ के लोगों को ढूंढने के लिए अंदर चला जाता है। लैंस को रिवरबेंड के एक ट्रक में से हर्शल की कैप मिल जाती है। वो समझ जाता है कि रिवरबेंड का हिलटॉप से कोई न कोई कनेक्शन जरूर होना चाहिए। लैंस अपने सभी ट्रूपर्स के साथ हिलटॉप के बाहर पहुंच जाता है। वहां गेट पर उसका सामना मैगी से होता है। लैंस मैगी से हिलटॉप की तलाशी लेने के बारे में बात करता है, लेकिन मैगी लैंस को हिलटॉप के अंदर घुसने की परमिशन नहीं देती। डैरिल लैंस के साथ आए हुए ट्रूपर्स के ग्रुप में शामिल था। वो मैगी से खुद हिलटॉप की तलाशी लेने की परमिशन मांगता है और मैगी उसे अंदर आने की परमिशन दे देती है। लैंस को हिलटॉप के अंदर हर्शल दिखाई दे जाता है। लैंस उससे रिवरबेंड के बारे में पूछताछ करने लग जाता है। हर्शल बहुत ही बुरी तरह से डर जाता है। तभी वहाँ पर एलाइजा पहुँच जाता है। एलाइजा लैंस को हर्शल को छोड़ देने के लिए धमकाने लग जाता है। सभी ट्रूपर्स लैंस को इस तरह से देखकर वहाँ पर गन लेकर पहुँच जाते हैं। मैगी भी वहाँ पर पहुँच जाती है। डैरिल अपनी गन को लैंस के ऊपर पॉइंट आउट कर देता है। लैंस सिचुएशन की नजाकत को समझता है और अपने सभी ट्रूपर्स को गन डाउन करने के लिए कहता है। लैंस अपने सभी ट्रूपर्स को लेकर हिलटॉप से बाहर निकल जाता है। लैंस ने अपने कुछ ट्रूपर्स को आसपास की जगह देखने के लिए भेजा हुआ था। वो ट्रूपर्स आकर लैंस को एक टेंट के जंगल में होने के बारे में बताते हैं। लैंस अपने सभी ट्रूपर्स को लेकर उस टेंट तक पहुंच जाता है। उस टेंट में लिया रहती थी। लैंस लिया को अपने साथ काम करने का ऑफर देता है। नेक्स्ट सीन में कॉमनवेल्थ सोसाइटी में मर्सर के घर को दिखाया जाता है। प्रिंसेस अब मर्सर के साथ थी। प्रिंसेस मर्सर को परेशान देखती है और वो उससे इसका कारण पूछती है। मर्सर प्रिंसेस को अपनी परेशानी का कारण नहीं बताता और उसे उस वक्त टाल देता है। यूजीन और रोशिता कोनी और कैली को सेबेस्टियन की मनी मेकिंग स्कीम के बारे में बता देते हैं और वो कोनी से इन सब बातों को पेपर में पब्लिश करने के लिए कहते हैं। कोनी बिना किसी पक्के सबूतों के सेबेस्टियन के खिलाफ कुछ भी छापने से मना कर देती है। यूजीन मैक्स के पास जाता है और उसे सेबेस्टियन के खिलाफ सबूत लाने के लिए कहता है। मैक्स यूजीन से सेबेस्टियन के बारे में सब कुछ जान जाती है। मैक्स को यूजीन से पता चलता है कि सेबेस्टियन के साथ मर्सर भी वहाँ पर मौजूद था और वो इस बारे में मर्सर से बात करती है। मैक्स मर्सर से इस बारे में बात करती है कि वो कॉमनवेल्थ कम्युनिटी को बेहतर बनाने में उन लोगों का साथ दे और बुरे लोगों के खिलाफ आवाज उठाए। मर्सर बहुत ज्यादा परेशान था। वो मैक्स को कहता है कि वो और लोगों के समान मिसिंग पर्सन लिस्ट में अपना नाम नहीं लिखवाना चाहता। अगले सीन में दिखाया जाता है कि मर्सर सेबेस्टियन के 2 खास ट्रूपर्स को मार डालता है। इधर मैक्स यूजीन का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। वो भी कॉमनवेल्थ के अंदर चीजों को जल्दी से जल्दी बेहतर बनाना चाहती थी। नेक्स्ट सीन में इजैकिल और कैरोल को दिखाया जाता है। इजैकिल कैरोल को बताता है कि उसकी रिकवरी हो रही है और वो इसके लिए कैरोल को थैंक्स भी कहता है। इजैकिल कैरोल को अपने साथ डिनर पर इनवाइट करता है, जिसे कैरोल मना कर देती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि इजैकिल टॉनी के पास जाता है और उसे अपने एक साथी का ऑपरेशन करने के लिए कहता है। इजैकिल का फ्रेंड कॉमनवेल्थ ऑपरेशन लिस्ट में सबसे नीचे नंबर पे था और इजैकिल उसकी सीरियसनेस देखते हुए टोनी से उसकी मदद मांगता है। टोनी इजैकिल का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और वो दोनों ऑपरेशन का सामान लेकर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तभी उन दोनों को ट्रूपर्स पकड़ लेते हैं और उनसे क्वेश्चंस करने लग जाते हैं। कैरोल उसी वक्त वहाँ पर पहुँच जाती है और वो टोनी और इजैकिल को ट्रूपर्स के सवालों से बचा लेती है। इजैकिल कैरोल और टोनी को लेकर एक एरिया में चला जाता है।
हम लोगों को दिखाया जाता है कि जैकिल ने एक नर्स के साथ मिलकर वेटेनरी एरिया को क्लिनिक में कन्वर्ट कर लिया था और वो सभी लोग वहाँ मौजूद लोगों को फ्री में ट्रीटमेंट दिया करते थे। टोनी वहाँ पहुंचकर पेशेंट को ऑपरेट करने लग जाता है। कैरोल भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद थी। वह वहाँ मौजूद क्लिनिक का सेटअप देखकर दंग रह जाती है, लेकिन वो इजैकिल का ही साथ देती है। इजैकिल के फ्रेंड का अपेंडिक्स रप्चर हो जाता है, लेकिन टोनी उस आदमी को बचा लेता है। एपिसोड की शुरुआत 19 घंटे पहले के समय में होती है। मैगी समझ चुकी थी कि अब उसका लैंस से सामना करने का वक्त आ चुका है। वो हिलटॉप को छोड़ देती है। वो हर्षल को एक सेफ जगह पर लेकर जाती है। उस जगह पर नीगन रिवरबैंड के सभी साथियों के साथ छिपा हुआ था। मैगी हर्षल को नीगन और एनी के सुपुर्द कर देती है। वो अब नीगन को ट्रस्ट करने लगी थी। लैंस अपने ट्रूपर्स को एक जगह इकट्ठा करता है और उन्हें 2 हिस्सों में बांटकर पूरे एरिया में वेपन्स ढूंढने के लिए कहता है। डैरिल, एरन और गैब्रियल एक ग्रुप के साथ थे। वो आपस में मिलकर प्लानिंग बनाते हैं कि वो अपने ग्रुप को बिजी रखेंगे, जिससे उनका ध्यान दूसरी बातों पर न जाए। एक जगह पर उन लोगों का ग्रुप पहुंच जाता है। उसी वक्त लेंस का रेडियो मैसेज आता है और वो सभी को वापस लौटने का ऑर्डर दे देता है। ये देखकर एरन, डैरिल और गैब्रियल अपने सभी ट्रूपर साथियों को मार डालते हैं। वो अपने लीडर ट्रूपर से, जो कि उस वक्त जिंदा बच गया था, लेंस के नेक्स्ट मूव के बारे में पूछताछ करते हैं और उन लोगों को पता चलता है कि लेंस 10 मील के एरिया के अंदर ही मौजूद है और वो मैगी को मारने की अपनी पूरी प्लानिंग बना चुका है। लेंस ने लिया को मैगी को मारने का काम सौंपा था। वो लेंस के भेजे हुए ट्रूपर के साथ मैगी को मारने के लिए निकल जाती है। लेंस के भेजे हुए सभी ट्रूपर्स मैगी के बिछाए हुए जाल में फंसकर एक्सप्लोड हो जाते हैं। मैगी अपने सभी साथियों को अलग अलग डायरेक्शन में जाने का ऑर्डर देती है। तभी मार्को के सिर में एक गोली लग जाती है और वो वहीं पर मारा जाता है। सभी लोग अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। उसी वक्त वहाँ पर लेंस पहुँच जाता है और वो मार्को की डेड बॉडी को देखता है। लेंस लिया से मैगी के बारे में रेडियो पर बात करता है। लिया लेंस को बताती है कि उसके भेजे हुए सभी ट्रूपर्स मारे जा चुके हैं और अब वो अकेली ही मैगी को खत्म करने के लिए जा रही थी। इसके थोड़ी समय बाद ही मैगी का सामना लिया से हो जाता है। मैगी और लिया की लड़ाई होने लग जाती है। लिया मैगी को बंदी बना लेती है। मैगी को होश आता है और वो अपने आप को बंधा हुआ देखकर अपने हाथों को खोलने की कोशिश करने लग जाती है। लिया मैगी को क्लियर करती है कि उसने उसे इसीलिए बंदी बनाया हुआ था ताकि मैगी अपने सभी साथियों को अपनी आंखों के आगे मरता हुआ देखे। मैगी अपने आप को आजाद कर लेती है और वो लिया के ऊपर अटैक कर देती है। लिया किसी तरह से मैगी के ऊपर काबू कर लेती है और उसे वो मारने वाली होती है। तभी वहाँ पर डैरिल पहुँच जाता है और वो तुरंत ही लिया को गोली मार देता है। उन लोगों के उस जगह से मूव करने के तुरंत ही बाद लेंस वहाँ पर पहुँच जाता है। वो वहाँ पर लिया को मरे हुए देखता है और मैगी से बदला लेने की कसम खाता है। अगले सीन में मैक्स और पामेला के ऑफिस को दिखाया जाता है। मैक्स उस वक्त पामेला के साथ थी। वो पामेला को बताती है कि उस साल फाउंडर्स डे पर उन लोगों को बहुत सारा फंड कलेक्ट हो चुका था। मैक्स पामेला को उस कलेक्ट किए हुए फंड से एक स्कॉलरशिप शुरू करने का आइडिया देती है, लेकिन पामेला मैक्स के उस सजेशन को इग्नोर कर देती है। पामेला के वहां से जाने के बाद मैक्स ऑफिस से रिपोर्ट्स की फाइल को निकालकर चेक करने लग जाती है। तभी वहां पर सेबेस्टियन पहुंच जाता है। सेबेस्टियन पामेला के कारण बहुत ज्यादा परेशान था। वो उसके बारे में मैक्स से बात करता है। सेबेस्टियन मैक्स के हाथ में एक फाइल देख लेता है। फाइल के बारे में पूछे जाने पर मैक्स उसके बारे में उसे झूठ बोल देती है। मैक्स पेपर्स लेकर यूजीन के पास पहुंच जाती है। यूजीन, मैक्स और कोनी को उन पेपर्स में डेविड और अप्रैल का नाम मिल जाता है। वो सभी मिलकर पामेला और कॉमनवेल्थ के खिलाफ रिपोर्ट्स पब्लिश करने के बारे में बात करते हैं। वो सभी कॉमनवेल्थ के मिसिंग लोगों के बारे में भी बात करते हैं। अगले सीन में पामेला का ऑफिस दिखाया जाता है। पामेला न्यूज़पेपर लाकर मैक्स की टेबल पर उसके सामने रख देती है। उन न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी कि पामेला सभी कॉमनवेल्थ के लोगों से झूठ बोल रही थी। पूरे एपिसोड में ऊपर उड़ते हुए लोकस्ट का झुंड दिखाया जाता है, जिसे कि सभी गॉड का साइन मानते हैं और ये इस एपिसोड के टाइटल को अच्छे से रिजेंबल भी करता है। एपिसोड के एंड में दिखाया जाता है कि अलेक्जेंड्रिया, ओशन साइड और हिलटॉप पर लेंस ने कब्जा कर लिया है और उसने कॉमनवेल्थ के बैनर्स वहां सभी जगह पर लगा दिए हैं।